कि सिवान के 13 लड़कियां को फरार बताया गया और बाद में पता चला। तो ये सरेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतने हैवानियत के बाद उसके बॉडी पे 20 जगह चाकू के निशान है। घटना के बाद जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता है वो उससे बच्ची से मिलने गई। 2 दिन उसको मुजफ्फरपुर के अस्पताल में रखा गया। उसकी हालात सुधर नहीं रही थी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें जो लंबी लंबी होती हैं वो कहाँ पे है? जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, वहां के लोकल नेताओं ने, इंक्लूडिंग हमारी महिला अध्यक्ष ने जब जाकर बच्ची से हालचाल पूछा और लगा प्रशासन को कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, नहीं तो कहा जाता है कि आप रेप को पॉलिटिकल क्यों बना रहे हो, और जब तक पॉलिटिकल नहीं बने तो आप तो इलाज भी नहीं करते हो। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण है बिहार के कि जब तक कोई नेता नहीं पहुंचे आप तो बच्ची की एफआईआर भी नहीं लेते हो। इसमें भी यही हुआ है। जब बच्ची का रेप हुआ और वो बच्ची घसीटते हुए वहां तक गई है जहां उसको पब्लिक देख पाए, एफआईआर करने जब गए हैं तो उल्टा एफआईआर छोड़िए प्रशासन ने उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज किया है। तो ये कहाँ का कानून है? कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जब उसकी हालत नाजुक हो रही थी तो मुजफ्फरपुर के अस्पताल ने उसको एम्स रेफर करने का जो कांग्रेस वालों ने भी प्रेशर दिया कि उसको बेहतर इलाज की जरूरत है, जो मुजफ्फरपुर के अस्पताल में, जो क्रिश मेमोरियल अस्पताल है, उसमें नहीं मिल रहा था। अब एम्स की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एम्स के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यह छुट्टियों का वक्त है, समर वेकेशन है और इस बच्ची को मल्टीपल डॉक्टर्स की जरूरत है, जिसमें ईएनटी की जरूरत है, जिसमें जख्मों की जरूरत है, जिसमें गायनोलॉजिस्ट की जरूरत है, जिसमें पेडियाट्रिक की जरूरत है। कोई भी डॉक्टर, ये बहुत अहम बात है, एम्स में नहीं है। ये पटना एम्स की बात है। फिर उसको पीएमसीएच पटना में रेफर किया गया। पीएमसीएच के बाहर वो बच्ची एम्बुलेंस में 5 घंटे वेट करती रही और उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी प्रदेश की जिला महिला अध्यक्ष है फातिमा जी, कई वरिष्ठ नेता लोग पहुंचे और वहां पे प्रेशर बनाया। 5 घंटे के बाद उस बच्ची को पीएमसीएच के बच्चा वार्ड में एडमिट किया गया। मैं एज एक महिला आपसे बताना चाहूंगी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं बिहार में हुई हैं। यदि आप ना पहुंचे, 7 साल की बच्ची के साथ घटना हुई, मैं नाम नहीं लूंगी उस डॉक्टर का। उस डॉक्टर ने कहा कि मैडम ये मेरा काम नहीं है, ये तो मैं वेजाइना टीयर लिख सकता हूं। आप भी महिला हैं, आप भी किसी के बहन होगी, बच्ची होगी, मेरी भी बच्ची है, क्या रेप नहीं दिखेगा? क्या अगर वजाना से ब्लीडिंग हो रही है और एक 7-8 साल की बच्ची है, क्या आपको रेप नहीं दिखेगा? लेकिन डॉक्टर कह रहा है मैं मजबूर हूं मैडम, मैं वजाइना टीयर लिख दूंगा। क्या इसी तरह से इसके साथ हुआ? इसको बच्चा वार्ड में क्यों एडमिट किया गया? यह बलात्कार का केस है। क्यों डॉक्टर ऐसे केसेस को लेने से, हैंडल करने से क्यों हिचकते हैं? क्या प्रशासन का यह फोर्स होता है कि अगर लिपापोती हो सकती है तो लिपापोती करो? क्यों नहीं बताया जाता है? मैं कई ऐसी एफआईआर देखी हैं जिसमें एज अगर 9 साल की है, अगर वहां पे कोई नेता ना खड़ा हो तो उसको 18 साल बना दिया जाता है। अगर एक 34 साल का रेपिस्ट है